हेलो एवरीवन। सो 22 सितंबर क्रॉस हो चुका है एंड जितने भी 350 सीसी मोटरसाइकिल्स हैं उन सब के प्राइसेस हाइक हो चुके हैं। इन दिस सिचुएशन इफ यू आर प्लानिंग टू परचेज दिस काइंड ऑफ मोटरसाइकिल देन ये आपको पॉकेट में थोड़ा भारी पड़ने वाले हैं। आज के इस वीडियो में चलाने वाले हैं NS400 Zeekr पहाड़ों के रास्तों में, और मैं दिखाने वाला हूँ कि इसका परफॉर्मेंस कैसा रहने वाला है। जो चेंजेस करके भेजे हैं कंपनी ने, 43 bhp, रेडियल टायर, सिंटेड कैलिपर्स, फ्रॉच पिस्टन, तो ये कैसा बिहेव करता है ऑन रियल लाइफ, अपने पहाड़ों के रास्तों में कैसा परफॉर्म करता है, क्या इसको लेना आज के 2025 में रियली वर्थ इट है। सो आज के इस वीडियो में सब कुछ इन डेप्थ चेकआउट करने वाले हैं। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन दिस वीडियो। दिस इज द ऑल न्यू बजाज पल्सर NS400Z स्टैंडर्ड वेरिएंट। इसमें 4 कलर आते हैं, ब्लैक, ग्रे, रेड और वाइट। आपके कलर कौन से फेवरेट है वो आप मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। सबसे पहले फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर्स मिल जाते हैं विद हैजार्ड बटन। DRL दिए गए हैं, सिंगल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प जिसमें आपके हाई बीम लो बीम दोनों कंट्रोल होते हैं। यहाँ पे आपको नंबर प्लेट होल्डर दिए गए हैं, मड फ्लैप, 43 mm के USD सस्पेंशन दिए गए हैं शैम्पेन कलर के। सामने अगर टायर की बात करो तो यहाँ पे आपको 17 इंचेस एलॉय के साथ ट्यूबलेस टायर देखने को मिलता है। रेडियल टायर आपको दिए गए हैं। एंड अगर मैं सामने डिस्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 320 mm का डिस्क देखने को मिलता है विथ डुअल चैनल ABS। इसमें आपको स्विचेबल ABS नहीं मिलता है। ऑफ रोड मोड में ABS के बाइट थोड़े से अग्रेसिव हो जाते हैं। ग्रिमिका के कैलिपर से 2 पिस्टन कैलिपर यहाँ पे आपको दिए गए हैं। अभी अगर टैंक की बात करें तो यहाँ पे आपको 12 लीटर का टैंक दिया गया है। 1.9 लीटर इसमें आपको रिजर्व मिलता है। माइलेज की बात करें तो कंपनी क्लेम्स 25, बट आपको 18 से 22 kmpl का माइलेज आपको मिलेगा। सिटी हाईवे में हो सकता है आपको थोड़ा बेहतर माइलेज मिले, बट ऑल्सो इट डिपेंड्स आप कैसे इसको चलाते हो। अगर मैं इंजन की बात करूँ तो यहाँ पे आपको लिक्विड कूल्ड 373 सीसी 43 bhp और 35 Nm ऑफ टॉर्क मिलता है। पिस्टन की बात करूँ तो इसमें आपको फ्रॉच पिस्टन देखने को मिलता है जिसके कारण हीट डिसिपेशन बहुत ज़्यादा बेहतर रहता है। मतलब ये ज़्यादा लॉन्गर ड्यूरेशन तक अग्रेसिव या फिर अच्छा परफॉर्म कर पाएगा। 6 स्पीड गियरबॉक्स इसमें आपको मिलता है असिस्टेंट स्लीपर क्लच के साथ। इसमें आपको 4 मोड्स मिलते हैं, रोड, रेन, स्पोर्ट्स एंड ऑफ रोड। इसमें आपको किसी भी तरह का क्विक शिफ्टर आपको नहीं दिखेगा, बट व्हाट बजाज सेज, अगर आप इसको स्पोर्ट्स मोड में शिफ्ट करते हो एंड देन यू शिफ्ट द गियर विदाउट प्रेसिंग द क्लच, तो आपको ये जो है क्विक शिफ्टर वाला ही फील देगा, बट इसको ये लोग स्पोर्ट्स शिफ्टर कहते हैं। सो जो लोग इसको क्विक शिफ्टर कह रहे हैं दे आर रॉन्ग, बिकॉज यहाँ पे आपको कोई यूनिट आपको नहीं दिखेगा जिसमें आपको ये कह सकें कि ये स्पोर्ट्स शिफ्टर या फिर ये गियर को क्लच के गियर को ये बाईपास कर पा रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। स्पोर्ट्स शिफ्टर में आप इसको बिना क्लच प्रेस किए शिफ्ट कर सकते हो। जैसे रोड मोड हो गए, रेन मोड हो गए, ऑफ रोड मोड हो गए, ये मोड पे अगर आप इसको करना चाहोगे तो ये नहीं होगा। आपके गियर बॉक्स डैमेज हो सकते हैं अगर आप इसको बिना स्पोर्ट्स मोड में डाले अगर आप इसको इस्तेमाल करते हो। इसमें आपको जो है राइड बाय वायर देखने को मिल जाता है जिसके कारण थ्रॉटल रिस्पॉन्स काफ़ी प्रिसाइज और काफ़ी अग्रेसिव हो जाता है। चलाते समय मैं आपको डेमो ज़रूर दूंगा। अभी अगर मैं ओवरऑल बॉडी वेट की बात करूँ तो ये 174 किलो वेट करता है। सीट हाइट की बात करूँ तो 807 mm का सीट हाइट आपको मिलता है। मतलब 55, 56 वाले बंदे थोड़े से स्ट्रगल करेंगे, वन साइड फ्लैट फुट कर सकते हैं, बट जो लोग 56, 57 या फर्दर है वो इजीली इसको बोथ साइड फ्लैट फुट कर सकते हैं। एंड अगर मैं पिलियन कंफर्ट और सीट की अगर बात करूँ तो राइडर के लिए तो काफ़ी अच्छा खासा एम्पल अमाउंट ऑफ स्पेशियस सीट दिया गया है। हालांकि पिलियन के लिए भी काफ़ी अच्छा सीट है, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए आप इसमें कंफर्टेबली बैठ के क्रूज कर पाओगे या ट्रैवल कर पाओगे उसका मुझे नहीं पता, बिकॉज आई हैवंट ट्राइड दिस। एंड इसका और एक चीज़ मुझे फील हुआ कि जब मैं इसको चला रहा था विद अ पिलियन, अगर आप हेवी बंदे हो या फिर नॉर्मल बंदे भी हो, तो इसका ये जो एग्जॉस्ट है ना, ये स्पीड ब्रेकर्स में टच होते रहते हैं। सो जिसके वजह से आपको थोड़ा टाइम बाद एनोइंग लग सकता है, जो कि NS200 में भी सेम आपको फील होगा। अगर मैं ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 168 mm का ग्राउंड क्लियरेंस देखने को मिलता है। इस तरह आपको जो है नाइट्रॉक्स चार्ज मोनो सस्पेंशन दिए गए हैं। नीचे जो है अंडरवेली एग्जॉस्ट है, मैं आपको एक बार साउंड सुना देता हूँ। तो साउंड जो है काफ़ी बेसी, काफ़ी बूमी साउंड है। मतलब आप जो इसको रोड में चलाओगे ना तब आपको बहुत अच्छा फील होगा। मैं आपको डेमो ज़रूर दूंगा जब मैं इसको चलाऊंगा। अगर मैं पीछे की बात करूँ तो यहाँ पे आपको अपोलो अल्फा H1 के टायर देखने को मिलते हैं। सामने पीछे दोनों आपको अपोलो अल्फा H1 के टायर दिए गए हैं। कुछ कुछ मॉडल्स में शायद से MRF का टायर भी दिए जा रहे हैं। सो इट डिपेंड्स ऑन योर लक और मे बी द मैन्युफैक्चरिंग। पीछे टायर की बात करूँ तो यहाँ पे आपको जो है 150
17 इंचेस आपको रेडियल टायर के साथ दिए गए हैं। पीछे का भी जो टायर है वो रेडियल है, जिसके कारण आपको काफ़ी अच्छा खासा ग्रिप मिलता है ऑन एसफाल्ट रोड। ये टायर्स मोस्टली जो है ऐसे ऑफ रोड पैचेस के लिए नहीं बना है, ये फ्लैट टारमैक के लिए बना हुआ है। पीछे अगर मैं डिस्क की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 230 mm का डिस्क दिया गया है विद ग्रीमे का कैलिपर्स। पीछे के जो ब्रेक पैड्स हैं वो ऑर्गेनिक ब्रेक पैड्स हैं, पता नहीं इसका ब्लू कलर है। और सामने के जो है सिंटेड कैलिपर्स दिए गए हैं, जिसके कारण इसके ब्रेकिंग बाइट्स काफ़ी अच्छे हो जाते हैं। स्विंग आर्म दिए गए हैं। वन साइड रेयर मड हगर दिया गया है, जिसके कारण ये जगह थोड़ा सा नीट एंड क्लीन दिखता है। ऑल्सो अगर आपको डिस्क पैड अगर चेंज करना है तो आप यहाँ से इजीली एक्सेसिबल कर सकते हो, विच इज़ अ गुड वन। रिफ्लेक्टर दिए गए हैं, एलईडी इंडिकेटर्स, टेल लैम्प जो NS 200 का ही यहाँ पे आपको दिखेगा, नंबर प्लेट होल्डर, यहाँ पे आपको बड़ा सा साड़ी गार्ड दिया गया है। डबल स्टैंड आपको नहीं मिलता है, सिंगल साइड स्टैंड विद ऑटो कट ऑफ। और यहाँ पे आपको जो लेग गार्ड दिएगा, बड़ा सा हॉन्ग जो है वो नीचे की तरफ दिए गए हैं। इस तरह आपको जो है कुछ इस तरीके का देखने को मिलेगा। रेस्ट अभी अगर हम लोग अगर स्पीडोमीटर पे अगर आते हैं तो इसको अगर ऑन करते हैं तो बॉन्डेड ग्लास के साथ LCD डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ। टर्न बाय टर्न नेविगेशन दिया गया है, न्यूट्रल, टैकोमीटर, फ्यूल गेज, क्या ओडोमीटर, यहाँ पे आपको कौन से मोड में हो वो आपको दिए गए हैं। आपका स्पीड यहाँ पे आपको दिखता है और यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले दिए गए हैं। अगर मैं इसको टच करूँ तो ये बहुत ज़्यादा गर्म है, तो ये ऑफ कोर्स या तो ये सनलाइट से गर्म हो रहा है, ऑल्सो ये बहुत टाइम से ऑन है जिसके वजह से ये गर्म हो जा रहा है। यहाँ पे आपको जो है USB चार्जिंग पोर्ट दिए गए हैं, हाई बीम, लो बीम, यहाँ पे आपको जो मेनू बटन वगैरह दिए गए, कनेक्ट डिवाइस। अगर आप इस तरफ आओगे तो आपको व्हीकल इन्फो में आपको राइडिंग मोड्स दिख जाएंगे। MTC आप ऑन ऑफ कर सकते हो। स्पोर्ट शिफ्ट, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्पोर्ट शिफ्ट, ठीक है, इसको आप ऑन ऑफ भी कर सकते हो। वार्निंग्स यहाँ पे रिफ्यूल, और यहाँ पे अगर जो जाएंगे तो कनेक्टिविटी, लैप टाइमर वगैरह सेटिंग्स, या लाइक ब्राइटनेस कंट्रोल वगैरह आप यहाँ पे कर सकते हो। अगर मैं हाई में कर दूंगा तो ये थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यस, यहाँ पे आप देख सकते हो व्हीकल इन्फो में जाके, इसमें आपको स्पोर्ट शिफ्टर मिलता है, जो है क्विक शिफ्टर आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलता है। रेस्ट ये हॉन्क, इंडिकेटर, हैज़ार्ड बटन, ये लाइट अगर आप ऑन, मतलब ये स्विच अगर आप ऑन करते हो तो ये जो हेडलाइट है वो ग्लो होगा, जिसके वजह से आपको दिन में आपको जो है वो DRL वाला फील आएगा। अगर उसको ऑफ कर दोगे तो ये मीटर का लाइट ग्लो हो जाएगा, हेडलाइट जो सामने का बंद हो जाएगा। दैट्स इट। मिरर जो है कुछ इस तरीके का है। सो या मिला क्या, यही थे सामने। और क्लच और ब्रेक लीवर जो आपको एडजस्टेबल दिए गए हैं, ताकि आप अपने उंगली के हिसाब से इसको एडजस्ट करके चला पाओ। सो ये थे मोटरसाइकिल 2025 NS 400Z। अभी इसको चलाते हैं ऑन रोड, देखते हैं इसका परफॉर्मेंस कैसा रहता है। सो नाउ विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स बिगिन द राइड रिव्यू। Back on the road, so this is the all-new Pulsar NS 400Z with Froch piston, 43 bhp, 35 Nm torque। अभी देखते हैं जो स्पेसिफिकेशंस में हैं वो पहाड़ों में कैसा फील करता है। सो लेट मी पुट इट बैक टू द स्पोर्ट्स मोड, क्योंकि स्पोर्ट्स मोड में ही जो है स्पोर्ट्स शिफ्टर काम करता है। एज आई मेंशन, दिस इज़ नॉट अ क्विक शिफ्टर। Okay, now let's get back to the practicality. पावर के मामले में इट्स वेरी ब्रूटल, वेरी एग्रेसिव। मतलब 390 चलाने के बाद, 390 इज़ वन ऑफ माई फेवरेट मोटरसाइकिल, KTM Duke 390। एंड आफ्टर राइडिंग KTM Duke 390 आई फील ये मशीन जो है काइंड ऑफ वेरी नेक टू नेक परफॉर्मेंस दे सकता है। हालांकि इसका 3 bhp कम है और थोड़ा एग्रेसिव पुल थोड़ा कम है, 390 का बहुत ज़्यादा है। इसका क्या है, अराउंड 6000 RPM के बाद ये बहुत अच्छा पुल करता है। बट 390 का भी ऑलमोस्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स वो सेम ही है, बट इट पुल्स मोर फास्टर एंड मोर ब्रूटली। सो दैट इज़ द रीज़न स्टिल KTM Duke 390 इज़ माई फेवरेट।
अब आते हैं बजट में। ये बजट सेगमेंट में आता है एज़ कम्पेयर टू द प्राइस पॉइंट। तो इसका भी यार पावर परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा है, बहुत ही एग्रेसिव है, बहुत ही ब्रूटल है ये। एंड मतलब एज़ कम्पेयर टू 400cc एंड बाय बजाज, वो भी आप देख सकते हो कि बजाज का ब्रांडिंग है उसमें। सेकेंडली, फ्रॉस्ट पिस्टन होने के कारण आई फील इंजन से जो हीट है वो थोड़े कम ही आते हैं आज की डेट में, क्योंकि मैं जब इसको सिटी वगैरह में भी चला रहा था सिलीगुड़ी के बम्पर टू बम्पर सिटी में, तब भी मुझे फील हुआ कि यस, हीट मैनेजमेंट पहले से थोड़ा बेटर हुआ है। एंड इसमें आपको क्विक शिफ्टर नहीं मिलता है, इसमें आपको स्पोर्ट शिफ्टर मिलता है। सो देयर इज़ अ वेरी ह्यूज डिफरेंस। ये बजाज का एक जुगाड़ है जो उन्होंने किया है अपने मोटरसाइकिल में, कि उन्होंने गियर के सेंसर्स को 1 मिलीसेकंड के लिए थोड़ा सा ट्विक किया है ECU में, जिसके कारण आप विदाउट क्लच भी अगर आप चेंज कर सकते हो तो आप कर सकते हो। अगर आप नहीं करना चाहते हो तो आप ट्रेडिशनली जिस तरीके से मैं कर रहा हूँ उस तरीके से भी आप इसको कर सकते हो। दैट इज़ नो उसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन मतलब जिनको वो बजट फ्रेंडली वो बूस्ट करना है कि हाँ मेरे मोटरसाइकिल पे भी मैं क्विक शिफ्टर कर सकता हूँ, यू कैन डू दैट, बट दिस इज़ नॉट अ क्विक शिफ्टर। ये गियर और स्पीड के सेंसर के बेसिस पे ये काम करता है। सो या आई मीन लाइक कीप दैट इन माइंड, इट्स अ स्पोर्ट शिफ्टर। बट इसका क्विक शिफ्टर जितना एफिशिएंट नहीं है, क्विक शिफ्टर जितना ये फास्ट नहीं है, क्विक शिफ्टर जितना ये उतना वो बेटर नहीं है। मुझे जो थोड़ा सा फील हुआ, क्योंकि अगर मैं अपने पुराने वीडियोस को अगर मैं देखूं और आज के इस वीडियो को अगर आप लोग देख रहे हो तो आप दोनों में कंपेयर कर लेना। जो मोटरसाइकिल बजाज के फैक्ट्री से आया था, MH नंबर प्लेट का था, जो मैंने दिल्ली में चलाया था, रिव्यू किया था, उसका स्पोर्ट शिफ्टिंग इतना स्मूथ था। इसका स्पोर्ट शिफ्टिंग थोड़ा सा मुझे अटक के लगा, मतलब उतना रिफाइंडली नहीं गया ये। सो इन दैट सिचुएशन या तो वो मोटरसाइकिल बहुत चला हुआ था क्योंकि वो मीडिया बाइक था, मे बी दैट इज़ रीज़न वो स्पोर्ट शिफ्टर बहुत स्मूथ हो गया है, या तो चलते चलते ये भी स्मूथ हो जाएगा। बिकॉज ये क्विक शिफ्टर नहीं है तो आपको थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा कि दोनों में डिफरेंस है। और आउट ऑफ द कंपनी ये उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा, हो सकता है विद टाइम, क्योंकि एक काइंड ऑफ जुगाड़ है बाय बजाज, तो हो सकता है विद टाइम वो गियर का जो स्लॉट है, जो रॉड है, वो थोड़ा सा स्मूथ हो गया होगा एंड देन वो अच्छा परफॉर्म किया होगा। ओके, बाय द वे हो सकता है मैं गलत हूँ, बट हो सकता है मैं सही भी हूँ। सो आई हैव टू क्रॉस चेक, और मे बी यू कैन गिव मी योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि इस मॉडल को निकला हुआ ऑलमोस्ट 1 महीना से तो ज़्यादा हो ही चुका है। रेस्ट पहाड़ों में अगर आप इसको लेके आते हो, अगर आप चौथे गियर पे हो, देन बॉस आई मीन लाइक इट्स नॉट इवन रिक्वायर्ड टू ड्रॉप। सी दिस, इसका टॉर्क इतना अच्छा है कि मैं चौथे गियर में भी मैं अगर थ्रॉटल को ट्विस्ट कर रहा हूँ तो इतना इजीली वो जो है पावर बैंडविड्थ को गेन करके दे रहा है। इसमें राइट बाय वायर आता है, तो क्या है जो सेंसर से बहुत ही एक्यूरेट है। आपने इतना सा एक्सीलरेट किया तो ये इतना ही आपको पावर देगा, और लैग कुछ भी नहीं है। मतलब जो लोग ट्रेडिशनल वाले एक्सीलेटर इस्तेमाल करते हैं और जो लोग राइट बाय वायर इस्तेमाल करते हैं, उनको तुरंत फील हो जाता है कि यार दिस इज़ मोर प्रिसाइज, दिस इज़ मोर एक्यूरेट। ओके, रेस्ट अगर कोई इसको बजट में 400cc अगर कोई देख रहा है और कोई लेना चाहता है, यू आर डेफिनेटली मोस्ट वेलकम। बिकॉज पहले इसका 40 bhp आता था तो इतना अग्रेसिव पावर नहीं था। अभी क्या है 1000 RPM थोड़ा लॉक हो चुका है, जिसके कारण इसका 43 bhp ये कह रहे हैं। ओके, कह रहे हैं मतलब ऑलरेडी है 40 bhp, एंड इसमें आपको 1000 RPM अनलॉक करके भी मिलता है, जिसके कारण इसका पावर बैंड भी थोड़ा बढ़ चुका है, टॉप स्पीड भी थोड़ा बढ़ चुका है। सो या आई मीन लाइक मे बी अ गुड जॉब in the field of technology, where people will be able to look out in this machine also when it comes to 400cc segment, जिसमें उनको पावर भी चाहिए, हैंडलिंग भी अच्छा चाहिए। सो you can definitely go for this। वेल एक चीज़ तो मैं कहूँगा कि अगर आपके पास अपोलो H1 टायर है और आप इस तरह के रोड से अगर आप जा रहे हो, then don't try to be over confident with your tire, because your tire will not support you। अगर थोड़े से पथरीले रोड हैं, थोड़े से डेब्रीज है रोड में, या फिर गीले मिट्टी, या फिर ख़राब पैच ऑफ रोड है ना, then these tires will lose the grip, मतलब ये आपका साथ छोड़ देते हैं। तो in that situation whenever there is a doubt कि यहाँ पे हो सकते रास्ते एकदम asphalt tarmac वाले नहीं हैं, do not lean, else you might be out of the road or the corner, maybe it can happen anything। तो इसीलिए tires are good, you can lean whenever you get such kind of patch,
बट नॉट एवरीवेयर। इतना अग्रेसिव पुल है कि भाई मैं थर्ड गियर पे भी मतलब इतना आगे चला जा रहा हूँ, एंड मेरे पास तो मौका ही नहीं है कि मैं फोर्थ गियर पे भी मैं शिफ्ट कर पाऊँ। NS400 इज मेड फॉर यू नो दैट रश राइडिंग, मतलब वो आपको पावर ही इतना अग्रेसिव देता है कि आपको फील होता है कि यार इसको ना आराम से चला के इसी का ही बेइज्जती करने जैसा। अगर आप इसको अग्रेसिवली चलाते हो देन यू विल फील दैट पुल आफ्टर 6000 RPM। ये जो पुल करता है वो एड्रेनलिन रश आपको फील होता है, दैट गिव्स यू दी यू नो पैसा वसूल ऑफ दिस मोटरसाइकिल। ये बजट 390 है इन शॉर्ट लैंग्वेज। सोचो ना, थर्ड गियर पे भी 103 मैंने क्रॉस कर लिया, एंड स्टिल आई कुड हैव गॉन बट रोड डिडंट अलाउ मी। इसका मतलब वो जो स्पोर्ट शिफ्टिंग है ना वो करके इतना मज़ा नहीं आ रहा है, जिसके कारण आई फील दैट ट्रेडिशनली क्लच दबा के करना इज़ लाइक अभी के लिए मेरे लिए ज़्यादा यू नो ईजी फील हो रहा है मुझे। रेस्ट मैं इतने बोलूँगा, फ्रॉग पिस्टन आपको मिलते हैं, अच्छे टायर्स मिलते हैं, सिंटेड ब्रेक पैड्स मिलने लग गए आपको, क्विक शिफ्टर तो नहीं कहूँगा बट स्पोर्ट शिफ्टर आपको मिल रहा है विथ अ वेरी अग्रेसिव मशीन। सीटिंग पोस्चर अच्छे हैं। पिलियन के लिए कितना कंफर्टेबल रहने वाला और कितने दूर तक कंफर्टेबल रहने वाला है आई हैव नो आइडिया, बिकॉज मैंने इसको उतने लॉन्ग टर्म के लिए इस्तेमाल नहीं किया है। बट हालांकि जब मैं NS400 पे मैं बैठा हूँ तो मुझे फील होता है कि ये जो राइडर के लिए सीट है वो काफ़ी कंफर्टेबल है। एम्पर अमाउंट ऑफ स्पेस है कि आप अगर एक हेल्दी बंदे हो या फिट बंदे हो, आपका अगर वेट अराउंड 75 to 80 किलो के आसपास है, देन आई फील दैट यस दिस बाइक विल मेक द पर्पस वेल, बिकॉज इसके सीटिंग कंफर्ट भी काफ़ी अच्छे हैं। सीट थोड़े हार्डर साइड में है, सस्पेंशन भी थोड़ा हार्डर साइड में है। इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो मुझे फील होता है, NS200 और NS400 दोनों में सिमिलरिटी मुझे दिखा, अगर आप दो बंदे हो, थोड़े से हेवी हो, और अगर आप किसी स्पीड ब्रेकर के ऊपर से अगर आप क्रॉस करते हो, दैन वो स्पीड ब्रेकर का जो पोर्शन है वो आपके एग्जॉस्ट के जो नीचे वाले सेक्शन है ना उस पर वो टकराता है, जिसके कारण आपको ये फील होगा कि यार यू नो इस मोटरसाइकिल का हाइट इतना ही कम है क्या, मतलब आप एक टाइम हो सकता है फ्रस्ट्रेट भी हो जाओ। सो ये भी एक चीज़ आपको गौर में रखना है, दिमाग में रखना है बिफोर यू परचेस। अगर आप सोलो राइड के लिए ज़्यादातर इस्तेमाल करोगे और थोड़े से यू नो आपके पिलियन भी थोड़े यू नो बहुत ज़्यादा हेल्दी रही है, दैन डेफिनेटली गो फॉर इट, यू विल एन्जॉय इट। एंड मोस्टली मैं कहूँगा इसको ना अगर आप सोलो चलाते हो तो आपको ज़्यादा मज़ा आएगा। लाइक इन सोलो यू विल बी लाइक ओपनिंग द थ्रॉटल, ये वैसा परफॉर्मेंस भी आपको निकाल के देगा, तो आपको ना वो रिग्रेट ही नहीं होगा। आपको लगेगा भाई मैंने इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर मेरे को जो मोटरसाइकिल दिया है बजाज ने, इट्स अमेजिंग मोटरसाइकिल। लाइक पावर के मामले में तो भाई बहुत ही तगड़ा है, बहुत ही तगड़ा। लाइक आप सोच सकते हो नीलाद्री इज़ अप्रिशिएटिंग द पावर फिगर, देन यू शुड अंडरस्टैंड कि हाँ भाई अच्छे खासे पावर तो मिले हैं इसको। Why I am doing this? Because I want to make you feel the ride-by-wire sensitivity. तो थोड़ा सा भी ट्विस्ट करते हो ना वो पूरा सेंस कर लेता है। वेल इन शॉर्ट मैं आपको इतना कहूँगा दैट इफ़ यू हैव अ प्राइस बजट जो कि यू नो ड्यूक 390 लेने के लिए नहीं है, देन यू कैन डेफिनेटली शिफ्ट टू NS400। अमेजिंग अग्रेसिव मोटरसाइकिल, आपको इसमें फ्रॉग पिस्टन मिल जाता है जो कि ड्यूक 390 में मिलता है। 43 bhp थर्ड वे एनम ऑफ टॉर्क मिलता है। राइडिंग मोड्स मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स मोड मिलता है, रोड मोड मिलता है, जिसके वजह से आप अपने स्पोर्ट्स शिफ्टर को एक्टिवेट कर सकते हो ओनली ऑन द स्पोर्ट्स मोड। रेस्ट आई मीन लाइक बॉन्डेड TFT ग्लास आपको मिल जाते हैं, स्पीडोमीटर इज नीट एंड क्लीन, मतलब आपको बजट में बहुत अच्छा बाइक आपको मिलता है। सेकेंड ऑफ ऑल आपका जो एग्जॉस्ट साउंड है ना that is also very clean, very comfy, so you will enjoy it. So I mean like yeah, my recommendation will be definitely like this NS400. अगर आप लेना चाहते हो then definitely go for it. You will be enjoying it, you will be loving it, you know, when you will be riding it on day-to-day life.
I mean, like with all that said, thank you so much. मिलता हूँ मैं आपको अगले किसी वीडियो पे. Till then, like, comment, share whatever you want, and do let me know in the comment section box that what do you think regarding this NS400. Bye bye. मिलता हूँ मैं आपको अगले वीडियो पे. Till then, ride hard, ride safe.